नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत। सीधी और लाइव तस्वीर आप रोहतक नेकीराम कॉलेज से देख रहे हैं, जहां पर COD को वापस करवाने के लिए, अग्निपथ योजना को रद्द करवाने के लिए युवा जो है पैदल यात्रा करते हुए हिसार, भिवानी, तोशाम और जींद जिले से आए हैं और वो लगातार दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हुए तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। युवाओं का जोश आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मातृशक्ति भी इनके साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आप लोगों से अपील है, वीडियो को शेयर करते रहे। लगातार दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हुए युवा जो है फिलहाल रोहतक के नेकीराम कॉलेज के पास से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें युवा जो टूर ऑफ ड्यूटी का अग्निपथ जो योजना है उसका लगातार विरोध करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फिलहाल नेकीराम कॉलेज के बाहर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे अपील है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। तस्वीरें आप रोहतक से देख रहे हैं, जहां पर टूर ऑफ ड्यूटी का विरोध करते हुए आपको नजर। आज का जो कार्यक्रम था पूरा क्या? आज का जो कार्यक्रम था, आज जो हिसार और तोशाम से जो पैदल मार्च की यात्री, उनका रोहतक में फूल मालाओं से और फूल बौछार कर उनका स्वागत किया गया, जो कि दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। जो सरकार द्वारा जो ये अग्निपथ योजना युवाओं के ऊपर थोपी गई है, ये अग्निपथ योजना नहीं, अग्निकुंड का काम युवाओं के लिए करने का काम कर रही है। मैं आपसे एक बात बता दूं, लगभग पिछले 2 साल के टाइम से लगभग 60,000 प्रतिवर्ष सैनिक जो हैं रिटायर हुए हैं। तो 2 सालों के 1,20,000 के करीब तो ये आंकड़ा हो गया है। तो ये ऊपर से कहने लग रहे हैं हम अलग अलग महकमों में अलग अलग वहाँ पे 10% आरक्षण देंगे और 20% वहाँ देंगे। तो पहले ही ना वहाँ पे अलग से भर्ती कर ली जाए और यहाँ पे अलग से कर ली जाए। और ऊपर से कह रहे हैं, एक लॉलीपॉप और चुसाने का काम कर रहे हैं कि 25% लोगों को हम रखेंगे और 75% को निकाल देंगे। ये किस माध्यम से और ये कौन सा तात्पर्य है? ये युवाओं को साथ एक खिलवाड़ है, सरासर खिलवाड़ है। इस योजना का कोई अस्तित्व नहीं। ये युवाओं के हक से जो मेडिकल सुविधाएं हैं, कैंटीन की सुविधाएं हैं, जो फौज की जो सुविधाएं हैं, परिवार को पालने के लिए जो रोजी की सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को खोसने का सरकार काम कर रही है। जो आम सैनिक जिसकी वजह से पर उसका परिवार का संचालन होता था। और मैं कहना चाहता हूँ लगभग 5,000 के समथिंग तो अभी का आंकड़ा है विधायक सांसदों का। तो क्यों ना वो अपने परिवार से, अपने पुत्रों को ये इतनी अच्छी योजना है तो इसके अंदर अपने घर से क्यों नहीं भेजने का काम कर रही है? तो ये एक सरासर सुलवा है, ये एक युवा को लॉलीपॉप चुसाने का काम कर रही है सरकार। तो ये नाम बताएं अपना। मेरा नाम गीता एलावत, भारतीय किसान यूनियन महिला प्रधान। ये जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना चालू की है, हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं। ये तो वो वाली बात करती है कि जो है ना 4 साल बच्चे हमारे मेहनत करेंगे, 4 साल में वो प्रैक्टिस करके भर्ती लायक होंगे, 4 साल उनको जो है सर्विस दी जाएगी। उसके बाद इनको तैयार करके उस रूपरेखा में ले जाएंगे कि ये शांत ना रहे कि उग्र हो जाएं, और उग्रवाद ही ये चाहते हैं। इनका मेन उद्देश्य ही यही है कि बच्चों को कैसे भड़काया जाए। हम इस अग्निपथ योजना का तहे दिल से विरोध करते हैं। जैसे किसान आंदोलन में मोदी जी ये कह रहे थे कि ये हम वापस नहीं लेंगे ये कानून, ऐसे ही अभी ये कुछ बोलते रहे, लेकिन हम अपने इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम ये जो अग्निपथ योजना है इसको रद्द करवा के ही दम लेंगे, सांस लेंगे। तब तक हम ऐसे ही जुटे रहेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, गांव वाइज, ब्लॉक वाइज, ऐसे ही दिन प्रतिदिन ये जो है ना ऐसे ही मजबूती के साथ अपने युवाओं के साथ ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे, जब तक ये योजना रद्द नहीं की जाएगी। और ये लास्ट में करनी पड़ेगी। मोदी जी जल्दी सुध ले लेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो लेनी तो है आपने, बाद में लेगा। जैसे तीनों कृषि कानून रद्द किए हैं ऐसे ही लेगा। अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, हरगिज भी नहीं होने देंगे। अगर आप ऐसा ही करना चाहते हो तो अमित शाह से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप अपने बच्चे को 4 साल फौज में भेज के देखो या हमारे पास भेज के देखो। हम देंगे आपके बच्चे को साल भर की 21-21 हज़ार की सैलरी हम देंगे, भेज के तो देखो। आप हमारे बच्चों को क्या ठेके पे नौकरी करवाना चाह रहे हो? हमारे बच्चे ठेके में नौकरी नहीं करेंगे, हमारे बच्चे निजीकरण पे नौकरी नहीं करेंगे। इनमें देश सेवा करने का जुनून है,
खाली पैसा कमाने का जुनून नहीं है, देश सेवा का जुनून है, इसलिए आर्मी में जाते हैं। और आर्मी की भर्ती कंटिन्यू करनी पड़ेगी, आज कर लो, कर लो, परसों कर लो, करनी पड़ेगी। हम इस योजना को रद्द करवा के रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा आगे का क्या है, सरकार ने उल्टी लटकावांगे। ये अग्निवीर है ना जो आग का गोला बनकर सरकार ने भस्म करेंगे, खेत इसने उल्टा ले लेता है। और ना सब पहले अग्निवीर स्कीम एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अफसरों के बड़ा कब लागू करो इसने। यात्रा कहाँ से आई है? ये बड़ा कार्य भाई सार तय, सिरसा तय, जींद तय, पैदल चल रहे तो शाम तय, अलग अलग जगह बड़ा कार्य है। और हम तो इनके यहाँ पे स्वागत के लिए खड़े थे भाई, इन भाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए। सबको बढ़ाना चाहिए, हर इंसान, क्योंकि फौज के सम्मान की बात है, देश के सम्मान की बात है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, जिसने पॉलिसी बनाई उसका बाप दादा 7 पीढ़ी कोई फौज में नहीं रहा होगा और ना कोई जाओ है। तो इसलिए हम तो ये बात कहे हैं। और भाई एक बात हो, अमित शाह छोड़ा था बना अध्यक्ष BPCI का है, और भाई ये 30,000 रुपये महीना में जान 4 साल फ्री कर देंगे, ये काम फ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ जो योजना है यार, रोज ये जो नौजवान है इनके लिए अग्नि कुंड बन गई है। नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत। सीधी और लाइव तस्वीरें आप रोहतक के मानसरोवर पार्क से देख रहे हैं, जहां पर भिवानी, हिसार, तोशाम, जींद से जो पैदल यात्रा करते हुए युवा आ रहे थे, दिल्ली की तरफ जो जा रहे थे, अग्निपथ का विरोध में पैदल यात्रा जो चली हुई है। और फिलहाल आप हमारे कैमरे की स्क्रीन पर जो सुदेश गोयत को देख रहे हो, दिल्ली और हरियाणा में कोई ही ऐसा आंदोलन होगा जहां ये ना पहुंची हो। हरियाणा और दिल्ली का कोई भी आंदोलन हो, बड़े से बड़ा आंदोलन, 1 रैंक 1 पेंशन है जो लगातार अब भी चल रहा है, 3 से 4 साल से लगातार उसमें हिस्सा रही। किसान आंदोलन में लगातार हिस्सा रही। उसके बाद हरियाणा के कई जिला स्तर पर और तहसील लेवल पर जितने भी आंदोलन हुए, कोई ऐसा आंदोलन होगा जहां सुदेश गोयत ना पहुंचे। फिलहाल हमारे साथ हैं कैमरे पर, IBN 24 में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार पैरों में छाले देखिए, जूम करके थोड़ा इसको दिखाइए। पैरों में छाले देखिए, दोनों पैरों में छाले हैं। पैदल चलने की जो डॉक्टर ने बोल दिया कि आप पैदल ना चलो, लेकिन उसके बाद भी जुनून और जज्बा है। 50 किलोमीटर से ज़्यादा आज सुबह से पैदल चलकर रोहतक मानसरोवर में पार्क में पहुंचे हैं। क्या उद्देश्य है जो ये यात्रा निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि सरकार जो ये अग्निपथ योजना लेके आई है वो देश हित में बिल्कुल नहीं है, देश की सुरक्षा को खतरा है। ये सरकार, मैं ये कहूँगी कि सीधे सीधे हमारी भारतीय सेना को कमज़ोर करने के लिए ये योजना लेके आई है। इसके लिए पूरे देशवासियों से अपील करती हूँ कि अकेले युवाओं की लड़ाई नहीं रही, हमने अगर अपनी फौजों को बचाना है, अगर हमारी फौज है तो देश है। देशवासियों, मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ, फौज है तो देश है, और हम लोगों के लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसलिए अपने देश को बचाने के लिए ये योजना वापस कराना हमने बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अकेले युवाओं की लड़ाई नहीं है कि युवाओं को भर्ती होना है तो इसलिए वो सड़कों पे हैं। माताओं बहनों से अपील करती हूँ, जिस तरीके से माताओं बहनों ने किसान आंदोलन में संघर्ष किया, साथ दिया, योगदान दिया अपना, माताओं बहनों से अपील करती हूँ कि अपने बच्चों को अकेला ना भेजें। हो सकता है हमारे बच्चों में जोश है, कोई गलत कदम ना उठाएं, इसलिए हमारे युवाओं को साथ, हमारे युवा ग्रुप के साथ बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर माताओं बहनों का, क्योंकि जिस ग्रुप में माताएं बहनें साथ होंगी तो बच्चे कंट्रोल में रहते हैं, ना कुछ गलत रास्ते पे जाएंगे, ना कोई गलत हरकत कर सकते हैं, क्योंकि माताओं की सम्मान करते हैं, बहनों का इज्जत करते हैं। इसलिए मैं अपने भाइयों के साथ जुड़ी हुई हूँ। ये अपने जत्थे हिसार की तरफ से भी आए थे, तोशाम साइड से भी आए थे, और कल सुबह से मैं इनके साथ पैदल चल रही हूँ, और अभी हम दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। और सांपला में जो अपने शहीद स्मारक, अपने सर छोटू राम की समाधि, वो प्रतिमा बनी हुई है, वहाँ पे 22 तारीख को जो गुरनाम सिंह चडूनी जी ने और बाकी और किसान नेताओं ने मिलके एक कॉल दी है कि 22 तारीख को पूरे हरियाणा के किसान नेता, सभी पंचायत खाप पंचायतों के प्रधान और दूसरे राज्यों के भी किसान नेता वहाँ आ रहे हैं। उसके बाद जो फैसला होगा वो हम सबको मान्य होगा। अगर हम किसी एक टीम के कहने से या 15-20 बच्चे आके कहें कि हम तो भाई 20 को दिल्ली जा रहे हैं, ऐसा करने से ये हमारा आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, और आंदोलन ख़त्म हुआ तो अपना देश ख़त्म। इसलिए हमने ऐसी
कोई गलती नहीं करनी है कि हम 50-60 बच्चे इकट्ठे हुए और कहें कि दिल्ली जाएं। हमने ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना है। हम सब ने सांपला में जाके इकट्ठा होना है। ज़्यादा हमारे हरियाणा से, पंजाब से भाई आना शुरू हो जाएंगे। जो निकल चुके हैं वो भी पहुंच रहे हैं। रास्ते में भी काफ़ी भाई हैं जो पैदल भी चल रहे हैं, गाड़ियों में भी आ रहे हैं। तो हम अपने पूरे हरियाणा के, अकेले हरियाणा की भी लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। और अगर हमने दिल्ली में कुछ करना है तो अकेले हरियाणा का नहीं, जब सभी राज्यों का एक कॉल आएगी कि भाई हम तैयार हैं, चारों तरफ से मिलकर दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, तब हम इस सरकार से लड़ सकते हैं। ये बहुत तानाशाही सरकार है, गुंडों की सरकार है। तो इससे लड़ने के लिए हमने बहुत ही सूझबूझ से कदम उठाना है, एक एक कदम फूक फूक के रखना है। और खासकर हरियाणा के नौजवानों, आपने तो देखा है ना 2016 में, इसलिए कोई ऐसा कदम ना उठाएं। एक मौका भी सरकार को नहीं देना है हमने। सरकार कितनी भी कोशिश करे, कोई आपको अफवाह भी फैला सकता, कहीं से भी व्हाट्सएप पर कुछ भी भेज सकता कि फलानी जगह ये घटना घटी, वो हो गया। आपने अफवाहों से बचना है। जब तक अपने किसी निजी आदमी से, जिसको जानते हो, उससे फ़ोन पे बात ना हो जाए तो आप कोई कदम ना उठाएं। और अनुशासन और शांति में रहते हुए हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो भाइयों ने आत्महत्या की है, मैं उन बाकी अपने युवाओं से अपील करती हूँ कि ऐसा कदम ना उठाएं। आत्महत्या करना मैं कहूँगी कि कायरता है, और हम लोग कायर नहीं हैं। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। और अगर लड़ते हुए हम मर गए तो हम शहीद कहलाएंगे, आत्महत्या करेंगे तो हम कायर कहलाएंगे। हम महाराजा सूरजमल का खून हमारे अंदर है, भगत सिंह के वंशज हैं हम लोग। हम सर छोटू राम के रास्ते पे चलने वाले हैं, चौधरी चरण सिंह के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। तो हम इस सरकार से डरेंगे नहीं। किसान आंदोलन हमने जीता था तो अनुशासन और एकता के कारण जीता था। ये आंदोलन हमने जीतना है तो अनुशासन और एकता बहुत ज़रूरी है। वो सबसे बड़ा हथियार है हमारा और सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए एक रहें और आगे शांतिपूर्ण ढंग से चलते रहें। कोई पुलिस वाला हमें हाथ नहीं लगा सकता। जब तक हम संविधान में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए कोई कदम उठा रहे हैं तो कोई पुलिस वाले की हिम्मत नहीं कि वो हमें हाथ लगाए। मेरा सवाल ये है, हरियाणा हो या दिल्ली हो, कोई भी आंदोलन हो या भूख हड़ताल हो या पैदल यात्रा हो, इतना जज्बा कहाँ से आता कि हर यात्रा में सबसे आगे रहते हैं आप? मोहित जी, मुझे लगता है कि हाँ, आगे क्या होना है हमें पता नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं आर्मी ऑफिसर है मेरे हस्बैंड, हम आर्मी में रहते थे। कैंट के बाहर भी जाना होता था तो गार्ड हमारे साथ जाता था, हमारी गाड़ी में गन लेके बैठता था। सिविल में जाके हम लोगों को एक लगता था कि मतलब अनकम्फर्टेबल महसूस करते थे। लेकिन आज मैं पब्लिक के बीच में रात भर भी अपने भाइयों के साथ में, थाने में हम 15-15 दिन थाने के अंदर भी रुके हैं। मुझे नहीं पता वो इतनी ताकत कहाँ से आई है और आगे क्या क्या और देखना लिखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मैं पब्लिक में ऐसे जाऊंगी या कभी मैं टीवी पे ऐसे कुछ बोलूंगी। कभी कुछ भी मेरे मन में नहीं था। मैं एक बहुत ही वो कहते हैं ना, शर्मीली, शर्माने वाली, चुप रहने वाली थी। ये जोश जंतर मंतर पर जब 1 रैंक 1 पेंशन का आंदोलन शुरू हुआ था, माताओं बहनों की, विधवाओं की तकलीफें देख के शायद मेरे अंदर ये एक अंतरात्मा ने कहा कि इन बहनों को, मैंने कसम खा ली थी माँ बाप की, ताकि इन बहनों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं भूख हड़ताल जारी रखूँगी। तो आप सबको पता ही है कि 810 दिन मैंने रिले हंगर स्ट्राइक की। 810 दिन लगातार मैं रात को एक टाइम खाना खाती थी। होली, दिवाली, दशहरा, 3 करवा चौथ आई जिसमें, बाकी दिन तो मैं सुबह चाय पी के मंच पे बैठती थी। 3 करवा चौथ आई जिसमें पानी की बूंद भी नहीं पीनी थी, तब भी मैं फौजी भाइयों के बीच बैठी। 11 दिन मैंने आमरण अनशन किया, पानी की घूंट पी रहे थे। खाली पेट प्यास भी नहीं लगती, होठ सूख रहे थे तो पानी की घूंट पी रहे थे। उसके चलते मेरे को बलात्कार की धमकी भी दी गई थी जंतर मंतर पे। 14 महीने बाद मेरी FIR दर्ज हुई थी। आज भी 30,000 कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। डिजिटल इंडिया बोलने वाली सरकार उस गुंडे को नहीं ढूंढ पाई जो एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी को बलात्कार की धमकी दे रहा था। किसान आंदोलन में आई तो मैंने एक नारा दिया था, बनाया था कि किसान मजदूर तेरे 3 दलाल, मोदी, दुष्यंत, मनोहर लाल। उसके नीचे लिखते हैं वीडियो के नीचे, घर में रह ले नहीं तो दुनिया से गायब हो जाएगी। जिसका ऊपर जाने का टाइम आता वो ऐसे ही भोगता है, ऐसा लिख रहे हैं नीचे। मैंने कहा कि मैं किसान की बेटी हूँ और एक सैनिक की पत्नी हूँ। आखिरी सांस तक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। किसी की माँ ने दूध पिलाया तो हाथ लगा के दिखा दे। मरने से पहले 1-2 को तो जरूर लपेट के ले जाऊंगी, 1-2 को तो मार के ही मरूंगी। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? आप पैदल यात्रा के साथ चल रहे हैं, कल से आप साथ आए हैं, डॉक्टरों ने मना कर दिया, पैर में इतने बड़े बड़े छाले हो गए, उसके बावजूद आपका जो धैर्य है, तो आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति यही है कि पूरे हरियाणा से बच्चे इधर उधर से सब जगह से मैसेज आ रहे हैं, सब लोगों ने चलना शुरू कर दिया है। ज़्यादातर गाड़ियों में आ रहे हैं, 1-2 जगह से पैदल भी आ रहे हैं। रणनीति यही है कि हमने सबसे पहले सारे हरियाणा को सांपला में इकट्ठा होना है। उसके बाद जो खापों के लोग, सारे किसान नेता, जो युवाओं के नेता हैं, सब लोग, यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, उनके जो लीडर हैं, सब लोग जो फैसला लेंगे हमें वो मान्य होगा। और मैं सारे युवाओं से अपील करती हूँ कि जो फैसला ले हमने, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की सूझबूझ और युवाओं का जोश दोनों मिलके काम करेंगे तब हम जीतेंगे।
कैमरे पर हमारे साथ सुदेश गोयत थी। दोनों पैरों में छाले हैं। डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप आगे नहीं चल सकते पैदल, बावजूद उसके लगातार पैदल चल रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी पैदल चलने का आह्वान कर दिया है। आप लोगों से भी IBN परिवार की अपील है कि उग्र प्रदर्शन ना करे, कहीं भी ऐसा ना करे जहां सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो, आपके देश की संपत्ति है उसका नुकसान ना हो, इस तरह का कोई भी कदम ना उठाए। आपसे अपील है, वीडियो को शेयर करते रहे। IBN 24 के लिए रोहतक से मोहित गोयत। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।